पीसीबी ने बाबर रिजवान को शटअप कॉल दे दी है? क्या बाबर रिजवान का अब दोबारा पाकिस्तान की T20 में कमबैक होता कि जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे खेल से मुतालिक। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में शाहीन आफरीदी समेत 8 खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया गया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फिर नजरअंदाज किया गया है। साहबजादा फरहान, हसन अली, नसीम शाह की परफॉर्मेंस की वजह से बहरहाल ये 5 नाम पाकिस्तान की क्रिकेट से दूर कर दिए गए, और जिसमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शाहीन शाह आफरीदी है, हारिस रऊफ है और शादाब खान है, जिनकी शोल्डर का मसला हो गया है। बड़ी उस पे बड़ी बात है। नवाज मैच में शोल्डर से उसने पाकिस्तान को दिया गया है, जिस शोल्डर की सर्जरी हुई है बाहर। वर्ल्ड क्लास नहीं हुआ है। हमारी तो दुआ है कि वो वाइस कप्तान है। 10 सोच है हमारे क्रिकेट बोर्ड की, और ये क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी हम अपनी क्रिकेट को बड़ा बेहतर करना चाह रहे हैं, हम पूरी दुनिया में अपनी क्रिकेट बोर्ड की बड़ी इज्जत जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो ये इज्जत देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या बनाना चाह रहे हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता है कि जब आपकी टीम अनाउंस होती है उसमें आपके सिलेक्टर्स आके बैठ के टीम अनाउंस करते हैं, ठीक है। इनको पता ही नहीं है। देखिए, शटअप कॉल तो एक तरह से दे दी है। जब पीसीबी चेयरमैन के एडवाइजर आमिर मीर ये बोल दें कि वो ओडीआई प्लेयर है, दिस इज T20 टीम, इसका मतलब यही है कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि T20 टीम के अंदर ओडीआई प्लेयर नहीं आएंगे। हालांकि यही बाबर रिजवान पाकिस्तान के पिछले 4-5 सालों से T20 टीम का पार्ट रहे हैं, तो इनको ओडीआई प्लेयर कहना ये एकदम से सवाल के ऊपर, उनके जवाब के ऊपर एक और सवाल है कि उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन बोल तो दिया है, इससे क्लियर मैसेज चला गया है उन फैंस के ऊपर, उन फैंस के लिए जो ये उम्मीद में बैठे हुए थे कि बाबर कमबैक करेगा, रिजवान का, और वो बनाया था उसे इसी चक्कर में कि कप्तान भी बनेगा एक दिन। हाँ, मगर ये कि पाकिस्तान चक्कर में था भाई। क्रिकेट बोर्ड ने जिस अंदाज से 2024 में, मुझे याद है कि 2024 में जब पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस किया गया था, तो उसमें याद है ईमेल के ऊपर इन्होंने किया था, और वो ईमेल भी मुझे याद है कि जिस ईमेल पे इन्होंने किया था, उससे पहले अगर आप चले जाएं तो मोहम्मद वसीम हुआ करते थे, जो नए बच्चे को जिसका डेब्यू होता था, जिसको मौका दिया जाता था, उसको फोन करके बताते थे तुम एक काम करो, तैयार हो जाओ, किट बैग तैयार कर लो, तुम्हें टीम में रख। तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी इस रविश को बरकरार रखा, और आज जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ समीर अहमद सैयद, जिनका काम ठंडे कमरे में बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिसीज बनाना, आइटनरीज वगैरह बनाना और दीगर चीजों के ऊपर हिस्सा नहीं बने हैं, मतलब सीरियसली इसलिए टीम में नहीं डाला गया इनको। खासकर 2 विकेट कीपर बैट्समैन डाले हैं, और दूसरा जो विकेट कीपर है वो मोहम्मद रिजवान नहीं है, और वो विकेट कीपर पाकिस्तान सुपर लीग में कीपिंग नहीं की उसने। ये एक हैरानकुन चीज़ है। सुफियान मुकीम जो कि T20 में चैंपियंस ट्रॉफी से काफ़ी जोर चल रहा था कि इनको T20 में होना चाहिए, उनको फिर न्यूजीलैंड भेजा, मगर जहाँ पे शामिल नहीं किया। और 8 चेंजेस हैं, मिसाल के तौर पर उमैर बिन यूसुफ, अब्दुल समद, यार उसको अपने पीएसएल में चांस नहीं दिया, आप टीम से कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? मतलब उसकी कौन सी बुरी परफॉर्मेंस थी, या उनको कौन सा फेयर चांस दिया जो आप टीम से ड्रॉप करें? जब उनको शामिल किया था शायद तब भी गलत था कि कमबैक करेगा, और इस चक्कर में शाहीन भी ऐसे सा जाता जा रहा है। पाकिस्तान ने जब अपना स्क्वाड अनाउंस किया है T20 सीरीज का बांग्लादेश के अगेंस्ट, मेरी नजर में जो T20 सीरीज मैटर इतनी नहीं करती, इसमें मेरी तरफ से बेशक 11 के 11 नए लड़के खिला दो, डजंट मैटर ये करता है कि एशिया कप में आपकी क्या टीम होगी, वो हमने जीतना है। सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि आपने अभी एक सीरीज के अंदर हसन अली का कमबैक करवाया, इतने अरसे बाद उसने विकेट्स ली, उसको दोबारा से ड्रॉप कर दिया। सवाल ये भी आता है कि वसीम जूनियर कितने अरसे 2023 के बाद अब जाके कमबैक हुआ, उसको भी आपने ड्रॉप कर दिया। नसीम की परफॉर्मेंस नहीं थी, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। जो शाहीन पीएसएल जीता हुआ है, उसको दोबारा से आपने सिलेक्ट नहीं किया। इरफान खान किन मतलब यानी पर्चियों डंडे लोगों को ला के बिठा दिया गया है, ठीक है, जिनको पता ही नहीं है कि दुनिया में अपनी इज्जत किस तरह रखनी है, क्या तरीक़ेकार है, अपना क्रिकेट बोर्ड किस तरह चलाना है। अब मैं आपको बताता हूँ, इनका हाल चेक करो। कहीं पे आप लोगों ने देखा जब कोई अपनी टीम अनाउंस करता है, आपने देखा होगा कि सिलेक्टर्स आके बैठते हैं, चाहे 1 सिलेक्टर हो चाहे 2 सिलेक्टर हो, जो भी होते हैं। हमारे काम चेक करो। टीम आज सुबह अनाउंस की गई बांग्लादेश की अगेंस्ट पाकिस्तान की, बैठा हुआ कौन था जो टीम सेलेक्ट कर रहा था? चेक करो, पीसीबी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमेर अहमद सैयद, ये भाई साहब बैठे हुए थे। उसके साथ जो दूसरे भाई साहब थे वो थे एडवाइजर टू चेयरमैन
आमिर दीगर चीजों को क्रिकेट के लिए लेकर आना पिछले 1.5 महीने से, वो उसमें तो नाकाम नजर आए, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले स्क्वाड को अनाउंस करते हुए फिर उसके बाद क्रिकेट अफेयर्स के अंदर क्या नाम है, हामिद मीर साहब के बाद मैंने अगर कोई नाम सुना है तो वह आमिर मीर का है, यानी कि करंट अफेयर्स में हामिद मीर साहब और क्रिकेट अफेयर्स में आमिर मीर साहब। तो इन्होंने आज पाकिस्तान क्रिकेट का जो स्क्वाड है, क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है बांग्लादेश के खिलाफ, उसको अनाउंसमेंट किया। और कई एक सवालात थे जिनका जवाब उनके पास डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि वो फील्ड का हिस्सा तो नहीं है, मगर ये एक जिम्मेदारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि वो स्पेशल एडवाइजर है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के। तो उन्होंने जनाब आज बैठकर आज अनाउंस किया, और एक जो चुपता हुआ सवाल उनसे किया गया वो ये कि लोगों ने कहा कि भैया वाइस कप्तान किधर है, तो उन्होंने बोला नहीं, अब पूरी दुनिया में जो है ना वाइस कप्तान की अफादियत खत्म हो गई है, अब वाइस कप्तान मेरा आ गया। तो शादाब को बनाने में क्यों ख्याल आया था आपको, उसको बचाने के लिए या खिलाने के लिए कि ये खेले T20 हो जाए? उन्हें ये भी नहीं पता कि एशिया कप सितंबर में है। खैर वो वो ना हो ऑफिशियल गया नहीं अलग हुआ ना बात है। अभी, वो ऑफिशियल नहीं है ना अभी, तो सही है। कामरान, ये इस तरह के तमाशे दुनिया में कहीं और होते हैं या ये सिर्फ इसकी कॉपीराइट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है? जाहिर बात है दुनिया में और कोई कर नहीं सकता, नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सू ना कर दे उन पे कि आप हमारी कॉपी नहीं कर सकते। यार मेरे ख्याल से मजाक ब्लंडर तो खैर 6-7 साल से मार ही रहे हैं इस पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, लेकिन मैं सिर्फ एक ही पूछना चाहूंगा कि सर आप बड़े पावरफुल चेयरमैन हैं, आपकी कोशिश होगी कि क्रिकेट बेहतर हो, लेकिन जैसे डिसीजन हो रहे हैं, जैसे काम हो रहे हैं ना, तो प्लीज सर। तो इस पीसीबी के लिए तालियां, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में चेयरमैन को भी बोलूं तो इसमें कोई गलत नहीं है, चेयरमैन के लिए भी तालियां। यार चेयरमैन को इतनी समझ नहीं है कि मेरे अंडर हो रहा है ये सब कुछ, ये कैसे हो रहा है। मुझे तो यार आपको मैं सही बात बताऊं, मुझे तो अब 100% यकीन होता जा रहा है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता। मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे अब 100% होता जा रहा है, क्योंकि जो जो फैसले उनसे लोग करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो जो फैसले जो किए जा रहे हैं, इन चीज़ों से तो क्लियर एक चीज़ मुझे अब पता लगने लग गई कि भाई इस बंदे को कुछ पता नहीं है क्रिकेट के बारे में। मतलब आपके होते हुए जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो लोग आके पाकिस्तान टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। वो आगा, अबरार, अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, फखर जमान, हसन नवाज, हुसैन तलत, सेटिंग, खुश दिल शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, हारिस, मोहम्मद नवाज, फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम। कलंदर की पर्चियां आ गई। तो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो मिर्जा, टीम आपने अनाउंस करी है, अगर बांग्लादेश की आपने टीम देख के अनाउंस करी है कि आपके घर पे वो आए थे, आपने घर में लिटा दिया, सुझा दिया, पहना दिया उनको, व्हाइट वॉश करके आप जीत तो गए उनसे, मगर बांग्लादेश अपनी कंडीशन में, ये अहमद दानियाल क्या नाम है, वो सलमान मिर्जा जो कलंदर की सेटिंग के ऊपर है, पता नहीं यार एकदम से आपको ख्याल क्या आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मगर चंद एक मैचेस के अंदर यार तुम्हारी ऐसी चंद एक मैचेस के अंदर कर दिया, आपने उसको किसने परखा, कौन, अबे इतने सारे सिलेक्टर आपने, सरफराज आपने रखा हुआ है, वो सिलेक्शन में वो क्या कर रहे हैं, वो सरफराज कर क्या रहे हैं? सिक्कू भाई किधर हो, तुम भी तो एडवाइजर बने हुए थे इस सिलेक्शन के अंदर, भैया आपका भी। नियाजी को आपने फिर से ड्रॉप कर दिया, अहमद दानियाल को आप लेकर आ गए, मोहम्मद नवाज, ये वही नवाज है ना जिसके लिए लोग कहते थे बाबर का पर्ची है, बाबर का दोस्त है, बाबर इसको खिलाता है, जबरदस्ती खिलाता है, इनके ऊपर एक वो भी बनता था, तू मेरा वो है, तू मेरा मैच विनर है। आप वही मोहम्मद नवाज कैसे पाकिस्तानी टीम के अंदर आ गए एकदम शादाब इंजर्ड हुआ, Suddenly। तो ये कहां से आ गया? इसने भी पीएसएल में परफॉर्मेंस करके दिखाई थी, इसकी कोई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है? ये क्या, ये दोस्ती यारी तो अब आप लोगों ने शुरू की हुई है। तो वो शादाब गया तो शादाब का जिसको कहते हैं उसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर एक और यार को लेकर आ जाओ टीम के अंदर। देखो अगर आपको बांग्लादेश की सीरीज थी ना, मैं खुश होता आप मां सदाकत को चांस देते, वो ऑलराउंडर है, अराफात मिनहास, मेहरान मुमताज, ये ऑलराउंडर्स हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उनको डोमेस्टिक नहीं खेला और सब चीज़ें हैं, बट शामिल कर लिया, अब उनको ड्रॉप क्यों कर रहे हैं? मतलब नो लॉजिक। उमर बिन यूसुफ को किस लॉजिक पे आप ड्रॉप कर रहे हैं? जहानदाद खान चूंकि
PSL में ज़्यादा मैच नहीं खेले, इसलिए वो यहाँ से भी ड्रॉप हैं। ठीक है, उनको बहुत मार हुई, वहाँ पर भी गलत शामिल किया। बट मेरा पॉइंट अगेन यही है, आप गलत शामिल करते हैं फिर गलत निकालते हैं। अब्बास अफरीदी जो इस PSL में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ दिस PSL इज नॉट इंक्लूडेड इन पाकिस्तान T20 टीम। वुड यू इमेजिन? मतलब वो सबसे ज़्यादा विकेट्स ले चुका हुआ PSL में और उसको आप शामिल नहीं कर रहे हैं। अमेजिंग। मोहम्मद अली, उनको एक सीरीज़ दी, उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया। एक सीरीज़, वो भी पूरे मैचेस नहीं मिले हैं और वो ड्रॉप हैं। शहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया गया है, ड्रॉप किया गया है, वॉट एवर द रीज़न इज़, वो नहीं है। सुफियान मुकीम नहीं है, उस्मान खान नहीं है। उस्मान खान के ऊपर बहुत दबाव रहा है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, बिलाखिर उनको टीम से ड्रॉप कर दिया है। मुझे कहा था कि तुम जहन साजी करोगे, ये वाली जहन साजी हुई है कि आपको ना भाई कर लेगा मैं ना ये कह रहा आराम हूं कि से। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिक्कू भाई जहन साजी करेंगे। पाकिस्तान के सिक्कू भाई को तो हर बात में मसला है, वो स्ट्राइक फोर्स पे उन्हें मसला, उस पे उन्हें मसला है। सिक्कू भाई अगर आप इस बात पे पूछेंगे, बाबर बाहर है, रिजवान बाहर है, शाहिन बाहर है, वही तो सुनाते थे रिजवान के किस्से, तो हम साला बाहर है, मेरा वर्ल्ड क्लास है कि ये सेटिंग में है और ये यूं कहता है, महफिलों में ये कहता है, मुझे किसी ने बताया है, वो अपनी राय देते थे खबरें जराए से। नहीं तो सिक्कू भाई कम से कम ये तो पता चले ना कि यार ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसने इतने अरसे किया गया है। अगर सीईओ ने बैठकर जो है ना सेटिंग यही है ना कि अगर शादाब बाहर है तो कौन आया, मेरा नवाज मैच विनर, मैं खुद याद कर रहा था इसको बहुत अरसे से, 2-4 महीने से, कि इसको भुला दिया है क्या? आसिम अकरम है, मुबस्सिर खान है, किधर है? नहीं, वो नवाज वाली सेटिंग नहीं है ना यार। अच्छा जो ये तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि बाबर नहीं होंगे, रिजवान नहीं होंगे। मैं तो कह भी चुका हूं, हो सकता है अगली वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी ना हो, लेकिन ये मैं बोल रहा हूं आएंगे जरूर वापस। ये तो इस सीरीज के अंदर 2 लड़के ऐसे डाले गए जो आपको पता है, जो मैं कब से बोल रहा हूं कि लाहौर की जो फ्रेंचाइज है उनके प्लेयर्स हर PSL में कोई ना कोई 1-2 प्लेयर ये पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं इनके। और मैं कितनी दफ़ा कह भी चुका हूं कि इस फ्रेंचाइज को लगता है ज़्यादा सपोर्ट की जाती है कि लाहौर की फ्रेंचाइज से लड़के निकले और हमारी शहर की ज़्यादा वैल्यू हो। और कुछ सेलेक्टर्स मैं ना ज़रा आप सीरियसली लें इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, प्रोफेशनली लें, दुनिया के बोर्ड्स को देख लें, आप उनके साथ मिलते भी हैं, कैसे वो प्रोसेस के साथ काम कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट में भी ऐसा काम कर लें। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, जितने पावरफुल है उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और जहाँ तक टीम की बात है, और मुझे लग रहा है कि सिलेक्टर बन तो गए हैं, जॉब तो मिल गई है, लेकिन ओनरशिप कोई नहीं ले रहा है, रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ काम नहीं हो रहा जो करना चाहिए। अगर मैं होता तो मैं तो कभी इनको इजाजत ना देता। आप कैसे टीम अनाउंस कर सकते हैं, या चेयरमैन साहब कैसे परमिशन दे सकते हैं, कैसे अनाउंस कर सकते हैं? मैं इनको मौके देते, अली रजा को मौका देते, फास्ट बॉलर को, इनको ग्रूम करते। अगर आपने चेंजेस एक्सपेरिमेंट ही करने हैं, आजमाए हुए को अगर आप दोबारा आजमा रहे हैं, आपने किया क्या है? आप खुशदिल को वापस लेकर आ गए, आजमाया हुआ खिलाड़ी, फहीम को वापस लेकर आ गए हैं, अब आप किसको, नवाज को भी वापस ले आए। ऐसे चलते रहेंगे तो फिर आप आगे जाके वो दिन दूर नहीं है, रिजवान भी वापस आ जाएगा, बाबर भी वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी बन गई है ना। एक बार और पाकिस्तान की फर्जी सबसे लोकल टीम का अनाउंसमेंट हो गया है बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए, और इसमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और रिजवान को बाहर कर दिया गया है। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, रिजवान अब T20 में कभी भी एंट्री नहीं होगा, जिसे देखकर तनवीर अहमद को मिर्ची लग गई है। तनवीर अहमद सोच में पड़ गया कि हमारे क्रिकेटर को क्यों बाहर कर दिया गया। PCB बोर्ड के पास इतने पैसे नहीं है कि वह किसी टीम सिलेक्ट करने वाले अच्छे कोच को रख ले। PCB बोर्ड की टीम को वह सिलेक्ट करते हैं जो कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, उसके बाद जब उनको प्राइवेट जॉब से छुट्टी मिलती है तब आकर पाकिस्तान क्रिकेट है इसके टीम को सिलेक्ट कर देते हैं। इसकी इतनी टीम भाई, इतनी लोकल टीम है पाकिस्तान के कि इनकी टीम सिलेक्ट करने के लिए इनके पास ना कोई कोच है, ना कोई अच्छा कोच बैटिंग करवाने के लिए। इनकी जो क्रिकेट की टीम बनी है बांग्लादेश के खिलाफ खेलने के लिए, हमारे गली मोहल्ले के जो बच्चे खेलते हैं उन्हें हरा देंगे इन पाकिस्तानियों की, और ये पाकिस्तानी हमारे गली मोहल्ले के बच्चे के सामने भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। हाँ, ये जो इनकी टीम मैनेजमेंट है, ना कोई अच्छा बॉलर है, ना कोई अच्छा बैट्समैन है, और इसमें जो भी है वह सब भाई हमारे गली मोहल्ले से भी
अच्छे प्लेयर नहीं है कोई भी, और दुनिया की सबसे बड़ी बोर्ड बीसीसीआई बोर्ड है, और यह पाकिस्तान का पीसीबी बोर्ड बीसीसीआई से कंपैरिजन करता है कि हमारा पीएसएल लीग आईपीएल की बराबरी करेगा। तुम्हारे पाकिस्तानियों के पास ना कोई अच्छा कोच है, ना कोई अच्छा टीम सिलेक्ट करने वाला कोई अच्छा कोच है, उसके बाद तुम पाकिस्तानियों आते हो इंडिया से बराबरी करने। इंडिया कहीं आसमान पर है और तुम पाकिस्तानियों जमीन पर हो। तुम्हारे पास कहीं 2 रुपए नहीं है और इंडिया के पास 2 करोड़ की ब्रांड वैल्यू है, और तुम पाकिस्तानियों कहते हो कि हम इंडिया की बराबरी करेंगे। तुम देखो बांग्लादेश के खिलाफ जो तुम्हारा यहाँ पे T20 का स्क्वाड है, या हमारे गली मोहल्ले के बच्चे से भी खेलेगा तो नहीं जीत पाएगा, तो तुम बांग्लादेश के खिलाफ भी या नहीं जीत पाएगा। इनकी इतनी बेकार मैनेजमेंट है, ना इनके पास कोई अच्छा कोच है, टीम सिलेक्ट करने वाला भी कोई मैनेजमेंट नहीं है, जो प्राइवेट जॉब करता है। प्राइवेट जॉब से अगर छुट्टी मिली तो टीम का सिलेक्टिंग होगा, अगर प्राइवेट जॉब से छुट्टी नहीं मिली तो टीम का सिलेक्ट नहीं होगा। ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड हूँ। दुनिया की सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई